हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। छोटी सी वीडियो है, इसमें हम बताने वाले हैं हाउ टू टैकल न्यू पैटर्न इंग्लिश। हमें चेक करना होगा कि इंग्लिश में नई क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो देखो, मोर फोकस ऑन रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, PQRS लंबे लंबे, पैराग्राफ लंबे लंबे। तो रीडिंग स्किल्स पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। इंग्लिश अब ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गई है। जो इंग्लिश पहले 5 मिनट में हो जाती थी, अब उसमें लग रहे हैं कम से कम 8-10 मिनट। ठीक है। मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव पैसिव वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी पूरा पैटर्न सेम है भाई। जैसे सब लोग डर रहे हैं ना कि इंग्लिश पूरी चेंज हो गई, नहीं भाई, इंग्लिश पूरी चेंज नहीं हुई है। मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह चेंज हुआ है, पर इंग्लिश में बस ये 3 चीज़ें चेंज हुई हैं, बाकी पैटर्न सेम है। इसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पैराग्राफ जो है उसको फर्स्ट रीडिंग में छोड़ दो, उसको बाद में पढ़ो। पहले और 20 क्वेश्चन निपटा लो और पैराग्राफ को भी छोड़ दो, फिर बाद में सॉल्व करो। नो नीड टू फियर, डरना नहीं है। अब हमें क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, देखो। डेली प्रैक्टिस पैरा जंबल्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा जंबल्स ये करो तुम लोग अच्छे से। पैरा जंबल्स CDS NDA और बैंकिंग के कर लो। CDS में आते हैं S1 S6 वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, इनको कर लेना। प्रैक्टिस हार्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो हार्ड वाले, बैंकिंग के अच्छे रहेंगे, बैंकिंग के कर लो। रिवाइज 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। एक्टिव रिकॉल करना है, मतलब कि एक पेपर लो और उस पर बस लिखते चले जाओ कि तुम्हें जो जो रूल्स याद हो वो सब लिख दो एक साथ। ठीक है। रिवाइज वोकैबलरी रिवाइज करो PYQ और मॉक्स से। ठीक है। प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लगा लो। रीड एनी बुक डेली फॉर 15 मिनट। 15 मिनट अगर तुम डेली रीडिंग करोगे ना, तो रीडिंग स्किल्स तुम्हारी अच्छी हो जाएंगी। और कोशिश करो कि बुक भी ना वही पढ़ो, मतलब E-बुक पढ़ो, तो उससे लैपटॉप पे पढ़ने की आदत बनी रहेगी। ठीक है। तो ये हमें इंग्लिश में ये सब चीज़ें करनी है, इससे हमारा स्कोर पक्का इम्प्रूव होने वाला है। सबसे ज़्यादा तो रीडिंग स्किल्स पे ही ध्यान देना है। हार्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने की कोशिश करो कि कैसे होगा। ठीक, देखते हैं आगे। मेन टिप मेरी तरफ से भाई रहने वाली है, डोंट ओवर पैनिक। पैनिक करो, पैनिक सब बच्चे कर रहे हैं इस टाइम पे, पर ओवर पैनिक मत करो भाई। ओवर पैनिक नहीं करना है। इंग्लिश को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जितना आता है वो भी भूल जाओगे। रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडी। जितनी चीज़ें तुमने पढ़ ली है ना, उनको ही अच्छे से रिवाइज करते चले जाओ। अब तुम जितना भी आज तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है। फोकस मोर ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो। जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दो, मैथ अच्छी है मैथ पे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि जो सब्जेक्ट वीक है ना, अब उसे बहुत ज़्यादा करने से कोई लाभ नहीं होगा। थोड़ा बहुत करो, पर जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। इंग्लिश में गुड स्कोर मेरे हिसाब से रहेगा 35+। ये और सब्जेक्ट को मिला के, और सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा बैलेंस स्कोर बन रहा है, तो इंग्लिश में अगर 35 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर है इस नए पैटर्न के हिसाब से। मैं अपने स्कोर दिखाती हूँ, देखो। मेरा जनरली ना स्कोर 37 से लेके 45 तक के बीच में रहता है। इंग्लिश में देखो, यहाँ 45.5 आए हैं, यहाँ पे 41 आए हैं, यहाँ 40 आए हैं, तो इस तरह का ही स्कोर रहता है। तो इंग्लिश के लिए आप मेरी स्ट्रेटेजी वगैरह पे रिलाई कर सकते हो। और बाकी तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं इंग्लिश की काफ़ी चीज़ें और भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा। बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।